طاح وفاتنا. कल जो हमने ग्रोसरी की थी ना, उसमें ये पार्ट रह गया था कि मैंने ना आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने कहा चलें आज के व्लॉग में, अफ्तारी का व्लॉग तो है ही, लेकिन इसमें ना मैं शेयर भी करती हूँ कि मैं क्या कुछ लाई थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसमें मायोनीज़ थी, केचप थी, शैम्पू था हमारा, फिर पकौड़ियाँ थी, टिशू का रोल था, स्कैश थी, बिरयानी मसाला था, कॉर्नफ्लोर था। कौन कौन से सौदे हम लेकर आए थे, ये पैकेट जो था ये चिकन पाउडर था, आलू बुखारा था, इमली थी, और बच्चों ने अपने लिए कॉर्नफ्लावर भी लिए थे। ये इमली का पैकेट था, बेसन के मैंने 4 पैकेट लिए थे, फिर शक्कर का पैकेट लिया था, मैदा था, इसके अलावा मैंने और क्या लिया, मैंने गुड़ लिया था, और फुल्कियों के 3-4 पैकेट थे, और ये चने का पैकेट था, ये मैदा है, और ये नगेट्स थे जो मैंने बच्चों के लिए लिए थे, किसी दिन इनको ये फ्राई कर दूंगी। तो ये वो सारा सामान था जो मैंने कल बाय किया था। इसके बाद फिर शाम के टाइम बैठ के मैंने ये समोसियाँ बनाई, तकरीबन मैंने 200 समोसियाँ बनाई थी, और इनका आलूओं का मसाला बनाया था, इसमें चिकन ही डाला था। चिकन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, जिस चिकन के मैं रोल बनाऊंगी लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए होंगे क्योंकि बच्चे मेरे ना सिर्फ आलू की चीज़ें खाते हैं। तो ये इकट्ठी समोसियाँ बना ली थी, जिसमें से 20-25 तो बच्चों ने उसी वक्त खा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखें। वेलकम टू मारिया फैमिली व्लॉग। सबसे पहले आपने कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। और इस वक्त मुझे उम्मीद है कि सब ने सैरी कर ली होगी, हमने भी माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर ली है, और बच्चे अब बैठे अजान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने भी सैरी कर लिया, बस मैंने ना 1-2 लोग घर में मौजूद हैं जिन्होंने रोज़ा किसी वजह से नहीं रखना, तो उनका मैंने नाश्ता बना के रखना है, क्योंकि जो गैस का शेड्यूल है ना वो सहरी और अफ्तारी में ही आएगी, मतलब शाम को 3 बजे आएगी इसके बाद। तो मैंने कहा उनका खाना बना के रख देती हूँ, वो जब उठेंगे तो फिर गर्म करके तो ले लेंगे। बाकी फजर की अभी कितने मिनट हुए हैं, 5:10 अभी हुए हैं, और 5:23 पे अभी अज़ान होनी है। तो इंशाल्लाह अज़ान होने के बाद नमाज़ पढ़ के सोएंगे, तो फिर उठ के बाकी घर के काम करें। 3 hours later. जैसे ही मैं उठी ना तो मैंने देखा तो गैस आज खुशकिस्मती से आ रही थी, तो मेरे जो काम रह गए थे मैंने कहा आज मैं वो कर लेती हूँ। आलू इमली बहारे का पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था ताकि ना मैं ये चटनी बना लूँ, और बाकी मैंने सफाई वगैरह घर की कर ली थी। लेकिन आज सुबह से ही ना मेरा बड़ा मुश्किल सा दिन था, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, पूरा मेरा जिस्म दर्द कर रहा था, सर भारी था, कमज़ोरी इतनी कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था, और नमाज़ें भी मेरे से आज बड़ी मुश्किल से पड़ेगी। दिल चाह रहा था कि बस आराम करूं, किसी से बात भी ना करूं। फिर दिल में ख्याल आया कि रमज़ान का महीना है, अगर घर वाले रोज़े से हैं, बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ, अफ्तारी तो तैयारी करनी है, तो ये सोचकर मैंने ख़ुद को संभाला। कभी कभी इंसान अपनी तकलीफ़ भूलकर भी दूसरों के लिए ना खड़ा हो जाता है। हम में से कितनी औरतें ऐसी होती हैं जो बीमार होने के बावजूद काम करती हैं, वो शोर नहीं मचाती, शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। इनकी थकन सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते होते हैं। जब मैं किचन में गई ना तो हर कदम भारी लग रहा था, सब्ज़ी काटते हुए हाथ ना रुक रहे थे, चूल्हे के सामने खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन दिल में एक ही ख्याल था कि सबके लिए अच्छा खाना बनाऊं। ये सच है कि कभी कभी मोहब्बत इंसान को ताकत दे देती है। जिस्म कमज़ोर होता है लेकिन दिल मजबूत हो जाता है। अपने बच्चों और घर वालों के लिए इंसान सब कुछ कर ही लेता है। जब इफ्तारी का वक्त हुआ और सब बैठे, किसी ने अगर इतना ही कह दिया ना कि आज इफ्तारी बहुत अच्छी है, तो दिल को सुकून मिलेगा। काश हम सब समझ सकें कि तारीफ़ का एक जुमला भी कितनी हमें ताकत दे देता है। कभी कभी दिल में ये भी ख्याल आता है कि क्या कोई मेरी तबीयत पूछेगा, क्या कोई कहेगा कि आप आराम कर ले, आज हम बना लेते हैं। एहसास सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी होता है। लोग कहते हैं औरत बहुत मजबूत होती है, हाँ मजबूत तो होती है, लेकिन वो पत्थर नहीं है। इसे भी आराम चाहिए, इसे भी मोहब्बत और ख्याल चाहिए। रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, बल्कि दूसरों का एहसास करना भी सिखाता है। अगर घर में कोई बीमार हो तो उसका हाथ
बटाएं, यही असल इबादत है। मेरा पैगाम सबके लिए है, अगर आपके घर में माँ, बहन या बीवी बीमार होने के बावजूद काम कर रही हैं तो इसकी कदर करें। एक प्यार भरा जुमला, एक छोटी सी मदद, एक गिलास पानी, ये सब उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अपने लिए भी ये याद रखें कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो ही दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप घर का क्या, बच्चों का क्या, किसी का भी ख्याल नहीं रख सकेंगे। आज सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ ना, बीमार होने के बावजूद मैंने सबसे पहले सारा घर नीट क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने ये आलू बुखारी की चटनी बनाई है, मैंने गोश्त साफ़ किया है। फिर मेरा इरादा ना आज स्प्रिंग रोल बनाने का था, तो मैंने चिकन वाले को फ़ोन किया तो वो ना मुझे टाइम से चिकन ही नहीं दे कर गया, तो इस वजह से मेरे वो रह गए हैं। वो मैंने कहा इंशाल्लाह कल कर लूँगी, लेकिन मैंने सब्ज़ी वगैरह धो कर रख ली है। बाकी मैंने जो सालन बनाना था उसके लिए मैंने चिकन धोया, फिर सालन बनाया, आलू चिकन का सालन बनाना था वो तैयार किया। और अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने सब्ज़ी की कटिंग शुरू कर दी थी। आलू, पालक, धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने काट के तो मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। और बच्चे तो कह रहे थे कि कोई अफ्तारी में ना 1-2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई 10 चीज़ें रख लो, बेशक हमसे ना ही खाई जाए। इधर फिर मैंने चिप्स काटी, उसको नमक वाले पानी में डुबो के रखा और इतनी देर में मैंने जो सालन ऊपर चढ़ाया हुआ था, मेरा सालन पक के तैयार हो गया। माशाल्लाह मेरे सालन का कोई लुक देखें कितना अच्छा है, कितना अच्छा इसका कलर आया है ना चिकन शोरबे का। तो ये रात को भी खा लेंगे बच्चे और सुबह ये ना सहरी में भी काम आ जाएगा। सालन बहुत ही माशाल्लाह से ना मेरा प्यारा बना है। सालन के बाद फिर मैंने अगली जो तैयारी की है वो पकोड़ों की थी। पकोड़ों का तकरीबन सारा मसाला तैयार हो गया था, मैंने इसको अच्छी तरह धो के बाउल में डाल लिया। और ये देखें यहाँ पे तो मैं आपको उसकी फुल लुक दिखा रही हूँ कि मसाला तैयार है, लेकिन इसको अभी जो तैयार करने का मरहला है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, तो यहाँ मैंने पकौड़ों को जो भी मसाला था उसमें 1 बाय 1 मैंने सारे मसाले डाल दिए। ये देख लें, मैंने अजवाइन भी डाली, मैंने इसमें खुश्क धनिया भी डाला, नमक, मिर्च, दादड़ मिर्च, और एंड पे मैंने इसमें डाली सूखी मेथी, बेसन डाला और इसको मिक्स करके तो मैंने इसको रख दिया। इसमें ना मैंने पानी नहीं डाला था, मैंने जो उसका पानी था ना आलूओं का, उसी में मिक्स किया था। उसी से ना बाद में वो फिर पानी छोड़ देते हैं तो पतला हो जाता है। उसके बाद मैंने फिर चटनी बना ली थी। चटनी बनाने के बाद मैंने जो चिप्स रखे थे नमक वाले पानी में डुबो के, उनको मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया, थोड़ा सा बेसन लगाया और थोड़ा सा मसाला, नमक और लाल मिर्च। और तो इसमें मैंने चिकन पाउडर भी डालना था लेकिन वो मुझे याद भूल गया था। इसको मैंने मिक्स करके हिला जुला के रख लिया था। फिर जब जैसे ही टाइम करीब आएगा तो चिप्स भी बना लूँगी। समोसियाँ तो मैंने पहले ही बना कर रखी हुई हैं, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें समोसियाँ भी बना देना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों को समोसियाँ भी तैयार कर दूँगी। इधर चिप्स हो गए थे मेरे तैयार, अच्छी तरह से रेडी। तो अभी असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, बीच में मैंने वो अदा किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अभी कोई पौना घंटा रह गया रोज़ा अफ्तार होने में। तो मैंने सबसे पहले बना दिए ऑयल गरम करके पकोड़े मैं बीच में डाली जा रही थी। पकोड़े हो रहे हैं जी हमारे फ्राई, तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। पकोड़े बन गए तो इनको मैंने निकाल लिया बाहर अच्छी तरह से ऑयल निचोड़ के। तो अब मैंने डाल दिया इसमें दूसरा पूर, 1 पूर, 2 पूर, 3 पूर, 4 पूर, बस पकोड़े में डाली जा रही थी और पकोड़े जो है ना हमारे वो बनी जा रहे थे। जैसे ही पकोड़े ख़त्म हुए तो मैंने इसमें डाल दिया चिप्स को मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन लगाया था, लेकिन पता नहीं मैंने इसको पहले नमक लगा दिया था ना, उसकी वजह से आलूओं ने पानी छोड़ दिया, तो वो ना सही से लगा नहीं है। लेकिन कल मैं कोशिश करूँगी कि सही लगे। इसको ना पहले पानी में नहीं भिगाऊंगी। 1 पूर इसका निकल गया था और दूसरा मैंने ना डाल दिया था। जैसे ही ये फ्राई हो रही थी तो मैं इसको निकाल के ना साइड पे डिश आउट करी जा रही थी। इसके बाद बारी आ गई है जी समोसियों की। तो थोड़ी थोड़ी समोसियाँ भी मैंने इनके लिए फ्राई कर दी थी और मैंने ये डाली। ये कोई इतनी प्यारी मुझे ख़ुद को लग रही थी ना, मैंने इतनी अच्छी बनाई थी, मतलब इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था जो अंदर मैंने मसाला भरा था। और वो भी किसी दिन ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने आलूओं का ही मसाला था लेकिन उसके अंदर सारे मसाले डाले थे, तो वो कोई बड़ा ही मज़े का बना था। बाद में मैंने ना उसको ऑयल में भूना भी था। तो ये देखिए कितनी प्यारी समोसियाँ लग रही हैं। समोसियों को फ्राई करने के बाद ना इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। और भाई तकरीबन टेबल पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं और मैंने स्कैश भी बना ली थी, वो भी भाई टेबल पे रखी हुई, चटनियाँ भी रख दी हैं।
यहाँ पे मैंने इनको हिला जला दिया, उल्टा पलटा दिया ताकि ना ये अच्छी हो जाए। मैंने आग बिल्कुल हल्की कर दी है क्योंकि समोसियाँ ना फिर अंदर से पकती नहीं है अगर आप तेज़ आंच पे इनको पकाएंगे। यहाँ पे हो गई हैं हमारी समोसियाँ भी फ्राई, इनको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह से हमारी अफ्तारी तैयार हो गई और पूरा टेबल हमने सजा लिया। अब हम सिर्फ अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके बाद हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फ़रमाए। इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।